नमस्कार दोस्तों, स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ऋग्वेद में पंचजन किसे संबोधित करता है? आर्यों की 5 जनजातियाँ, व अनार्यों की 5 जनजातियाँ, एक गांव के 5 मुखिया, 5 गांव के मुखिया। तो इसका उत्तर है आर्यों की 5 जनजातियां ऋग्वेद में पंचजन को संबोधित करती हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युगम असत्य है? आयुर्वेद के रचयिता प्रजापति थे, बिल्कुल सही है। शिल्पवेद विश्वकर्मा का है, ये भी सही है। धनुर्वेद विश्वामित्र का है, ये बिल्कुल सही है। गंधर्ववेद वशिष्ठ मुनि का नहीं है, ये नारद मुनि का है। तो इसका उत्तर है द। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा सूत्र नहीं है? ग्रह सूत्र, व स्रोत सूत्र, सक्रम सूत्र, द सोलु सूत्र। तो इसका उत्तर है सक्रम सूत्र। यानी ये 4 सूत्र हैं, ग्रह सूत्र, स्रोत सूत्र, सोलु सूत्र। इन 4 सूत्रों में क्रम सूत्र शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 4, ऋग्वेद के किस मंडल में कणवों का उल्लेख किया गया है? प्रथम मंडल में, व द्वितीय मंडल में, तृतीय मंडल में, द अष्टम मंडल में। तो इसका उत्तर है द अष्टम मंडल में। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कणों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 5, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म असुमेलित है? गांधार राज्य की राजधानी तक्षशिला है, सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा है, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, ये बिल्कुल सही है। और कौशल की राजधानी चंपा नहीं है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, जबकि अंग राज्य की राजधानी चंपा है। प्रश्न नंबर 6, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख ये प्रमाण कौन सा है? अशोक का निगाली सागर स्तंभ लेख, व खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, द गौतमी बलश्री का नासिगवा लेख। तो इसका उत्तर है ब खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसमें पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है? तो यवन जातक में, व अर्थशास्त्र में, बावेरु जातक में, द दीपवंश में। तो इसका उत्तर है बावेरु जातक में पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युगम असत्य है? अजातशत्रु, इसे कोणी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। वह कालाशोक को काकवर्ण कहा जाता है, ये भी सही है। महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है, ये भी सही है। बिंबिसार को बुद्धघोष नहीं कहा जाता, इसे श्रोणिक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, इनमें से किस राजघराने से बिंबिसार का वैवाहिक संबंध था? 1 नंबर विदय का, 2 नंबर कौशल का, 3 नंबर मद्र का, 4 नंबर लिच्छवी का। तो इसका उत्तर है द। ये सभी इनसे बिंबिसार का वैवाहिक संबंध था, विदय से, कौशल से, मद्र से, लिच्छवी से। प्रश्न नंबर 10, मगध पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो मगध पर शासन करने वाले शासक थे बृहद्रथ और बिंबिसार, ये हर्यक वंश का शासक था, और शिशुनाग वंश, ये शिशुनाग वंश का शासक था, नागवंश का, और बिंदुसार ये हैं मौर्य वंश का शासक था। तो ये इसका आ नंबर सही है। प्रश्न नंबर 11, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? असीता, ये वैदिक काल में हल की रेखा थी, करीस वैदिक काल में गोबर की खाद थी, और लोंगल को हल कहा जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। द उर्दर को अनाज नापने का पात्र था, जबकि बादल को वैदिक काल में पर्जन्य कहा जाता था। तो उर्दर का अनाज नापने का पात्र ये सही। प्रश्न नंबर 12, ऋग्वैदिक काल में पुत्रहीन स्त्री को पुत्र पैदा करने के लिए किस प्रथा को अपनाने की अनुमति दी गई थी? सती प्रथा को, व जौहर प्रथा को, संयोग प्रथा को, द बहुविवाह की प्रथा को। तो इसका उत्तर है संयोग प्रथा को। प्रश्न नंबर 13, स्पष्ट वैदिक काल में किस विभाग का अधिकारी था? दुर्गपति का, व गुप्तचर का, सरत्कार का, द राजा का मित्र। तो इसका उत्तर है स्पष्ट वैदिक काल में गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। प्रश्न नंबर 14, ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों में कौन शामिल नहीं था? अनु, व द्रुहु, यदु, द भरत। तो इसका उत्तर है द भरत। यानी उस टाइम 5 कबीले थे, अनु, ध्रुव, यदु, पुरु और तुर्वस। तो इसका उत्तर है द भरत।
प्रश्न नंबर 15, निम्न युग्मों में से कौन सा असुमेलित है? ऋग्वेद के गायन करने वाले को होता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सामवेद के गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है, ये भी सही है। यजुर्वेद के गायन करने वाले को अदर्व्यु कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। अथर्ववेद के गायन करने वाले को ब्राह्मण नहीं कहा जाता, इसे ब्रह्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, व अथर्ववेद में, सामवेद में, द यजुर्वेद में। तो इसका उत्तर है व अथर्ववेद में आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 17, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता की स्तुति की गई है? 5वें मंडल में, व 7वें मंडल में, 9वें मंडल में, द 8वें मंडल में। तो इसका उत्तर है 9वें मंडल में सोम देवता की स्तुति की गई है। प्रश्न नंबर 18, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है? 4 का, व 5 का, 6 का, द 7 का। तो ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 4 कारणों का उल्लेख किया गया है, इसका उत्तर है अ। प्रश्न नंबर 19, वह नदी जो शाक्य तथा कोलियों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? गंडक नदी, व सरयू नदी, अचिरावती नदी, द रोहिणी नदी। तो इसका उत्तर है द रोहिणी नदी जो शाक्य तथा कोलियों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। प्रश्न नंबर 20, जैन अवेस्ता किसका ग्रंथ है? यूनानियों का, व ईरानियों का, सुमेरियनों का, द चीनियों का। तो इसका उत्तर है व जैन अवेस्ता ग्रंथ ईरानियों का है। प्रश्न नंबर 21, प्रजापति की पुत्रियों के नाम हैं? उषा व दीति, व सबा व समिति, गोसा व अपाला, द उमा व सरस्वती। तो इसका उत्तर है व सबा व समिति। तो यानी अथर्ववेद के अंदर सबा व समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये भी उल्लेख हुआ है। तो इसका उत्तर है ब। प्रश्न नंबर 22, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अंगुत्तर निकाय में, व भगवत सूत्र में, और ब दोनों में, द इनमें से किसी में नहीं। तो इसका उत्तर है स, यानी महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। प्रश्न नंबर 23, अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय हुआ? अजात शत्रु के समय, व कालाशोक के समय, शिशुनाग के समय, द इनमें से कोई नहीं। तो अवंती का मगध साम्राज्य में विलय अजातशत्रु के समय हुआ था। प्रश्न नंबर 24, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित करने वाली जातियाँ थी? मालव जाति, व शिवी, अर्जुनायन व योद्धे, द इनमें से सभी। तो इसका उत्तर है इनमें से सभी, मालव, शिवी, अर्जुनायन व योद्धे। प्रश्न नंबर 25, किस नदी को सिंधु माता तथा नदीतमा कहा गया है? सरस्वती नदी को, भद्रस्तवती नदी को, परुष्णी यानी रावी नदी को, द शतुर्दी यानी सतलज नदी को। तो इसका उत्तर है सरस्वती नदी को सिंधु माता तथा नदीतमा कहा गया। तो ये थे आज के प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू।